प्रेम के भूखे हैं, कभी वो रस खान के प्रेम को स्वीकार करते हैं। रस खान जाति के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने गए पान वाले की दुकान में। वहां भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र लगा था। रस खान जी ने पूछ लिया, भाई साहब ये बालक कौन है? पान वाले ने कहा, ये हमारे भगवान है, नाम है श्याम सुंदर। रस खान जी ने कहा, बालक बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, बड़ी शांति मिल रही है इस बच्चे को देखकर। लेकिन कौन है निर्दयी इसके माता पिता, जिसने इसे इस जंगल में नंगे पैर से भेज दिया? देखो इसके पांव में जूते चप्पल नहीं है और ये किसी जंगल में खड़ा है। इसके पांव में कितने कंकड़ चुभ रहे होंगे, कांटे चुभ रहे होंगे, इसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। कैसे माँ बाप है इसके? तो पान वाले ने यूं ही कह दिया कि आप ही इसके लिए जूता चप्पल बनवा दो, आप ही पहना दो। रस खान को ये बात अच्छी लगी और अपने घर जाकर के उस बच्चे को इतना देखा, रस खान जी ने इतने प्रेम से देखा कि उसकी छवि मन में बस गई, उसका स्वरूप मन में बस गया। और उसके पांव को नाप करके अपने भाव से और उनके नाप के बढ़िया से जूते बनाते हैं, चरण पादुका बनाते हैं रस खान जी। और चरण पादुका लेकर के पहुंचते हैं, पान वाले से कहते हैं, चरण पादुका तैयार है, बताओ ये बालक हमें कहाँ मिलेगा? पान वाला चक्कर में पड़ गया, अब कैसे बतलाए कि ये कहाँ मिलेगा? पान वाला बोला, भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, आजकल पता नहीं, एक बहुत पहले मैंने इस बच्चे को देखा था, लेकिन रस खान जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको नहीं पता तो ये बता दो कि इसकी जन्मभूमि कहाँ है, इसका पता क्या है, जरा हमें बता दो, हम स्वयं जाकर इसके घर को खोज लेते हैं और इसे अपने हाथों से चरण पादुका पहना देते हैं। पान वाले को जितना पता था उसने बता दिया, इसका नाम है श्याम सुंदर। इसके पिता का नाम क्या है? बोले मैंने सुना है इसके पिता का नाम नंद राय जी है, नंद बाबा कह के लोग बुलाते हैं। इनके भाई का नाम बलराम जी है और इनकी माँ का नाम श्री यशोदा जी है। इनकी जन्मभूमि श्रीधाम वृंदावन में है। बस इतना बता दिया, पान वाले ने उसको इतना ही पता था। रस खान जी उस पता को प्राप्त करके और बस चलने लगे। हाथ में चरण पादुका थी, कृष्ण से मिलने की उत्कंठा थी, कृष्ण से मिलने के भाव थे। चलते चलते रस खान जी जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, ना भोजन की फिक्र, ना पानी की चिंता, बस लोगों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? क्या आपने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? क्या आप बतला सकते हैं कि मेरी कन्हैया कहाँ है? लोगों ने कहा, भाई तुम किसे खोज रहे हो? रस खान ने कहा, मैं श्याम को खोज रहा हूं, जिससे मिलना है उसका नाम श्याम सुंदर है। तो किसी ने कहा कि भाई श्याम सुंदर नाम के तो बहुत बच्चे हैं, तुम्हें किससे मिलना है, उसके माँ बाप का नाम बताओ। तब कह दिया, उनके पिता का नाम है नंद बाबा, माँ का नाम है यशोदा, वृंदावन में रहता है। हाँ, किसी जानकार ने समझ लिया कि इसे प्रेम का रोग लग चुका है। ये टेढ़ी टांग वाले ने इसे अपना बना लिया है, अब ये उससे मिलकर ही रहेगा। लोगों ने बता दिया, सीधा चले जाओ, आगे बिहारी जी का मंदिर है, बस वहीं ये मिलेंगे। रस खान जी हाथ में चरण पादुका लेकर के जब मंदिर में पहुंचे, इंतजार कर रहे, भीड़ अंदर जा रही थी, सबको अंदर जाता देख रस खान को लगा, हो सकता है आज मेरे यार के घर में कुछ फंक्शन है, कुछ उत्सव है, आज इसके घर में भीड़ लगी है, आज इसके घर में जरूर कोई उत्सव है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये भीड़ जब निकल जाएगी तब मैं आराम से अपने यार से मिलूंगा, अपने सखा से मिलूंगा। खड़े हैं बाहर रस खान जी, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं लेते। बिहारी जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी, रस खान जी भी उस भीड़ के साथ जाने लगे। और जब वो अंदर गए तो वहां लोगों ने देखा कि ये तो जाति का मुसलमान है और जूते पहन के अंदर आ गया, तो लोगों ने पिटाई कर दी, इतना मारा, हालत बिगाड़ दी, रस खान को उठा के बाहर फेंक दिया। फिर भी रस खान मुस्कुराता हुआ बोला, वाह रे मित्र, यार मुझे पता नहीं था कि तेरे दरबार में भी कोई नियम कानून है, बस मैं चला गया, कोई
नहीं, जब तेरे यहाँ ये मेहमान चले जाए ना तब आवाज लगा देना, मैं अंदर आ जाऊंगा। और मुझे क्या पता था कि जूता पहन के नहीं जाना चाहिए, अब मैंने जूता उतार दिए हैं। कोई बात नहीं, तेरे प्रेम में यदि इतने लात पड़ गए, इतने घूंसे पड़ गए तो कोई बात नहीं, तेरे प्रेम में सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है, चलेगा। बस तू एक बार मिल जा, क्योंकि तुझे देखे बिना अब मन मचल रहा। जी करता है तुझे अपने हृदय से लगा लूं, जी करता है तुझे अपनी गोद में बिठा लूं, तू कितना सुंदर है। अब जाति का मुसलमान, इसलिए वो अपनी भाषा में बात कर रहा। सुबह से शाम हो गई, भक्तों की भीड़ अब रात को छट गई। सारे भक्त अपने अपने घर चले गए। पुजारी जी ने भोग लगाया और मंदिर के पट बंद कर दिए। रसखान जी बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। जब दरवाजे बंद हो गए तब रसखान को लगा, तूने तो दरवाजे भी बंद कर लिए अंदर से, क्या तुझे पता नहीं चला कि मैं तेरे दरवाजे पर बैठा हूं? और सुन, इन लोगों ने मुझे तेरे से मिलने नहीं दिया। अरे मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अरे तू तो चल के बाहर आ ही सकता है ना, तू आ सकता है मेरे लिए। खड़ा है रसखान और अब विश्वास कर लिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तू स्वयं बाहर आएगा। सुबह का खड़ा शाम हो गई, शाम का खड़ा रात हो गई, रात का खड़ा सुबह हो गई, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 7 दिन बीत गए रसखान को मंदिर में खड़े खड़े। किसी ने कहा कि भाई साहब पानी तो पी लो ना। रसखान प्यास से तड़प रहा था, भूख से तड़प रहा था, लेकिन भूख और प्यास से भी बड़ी तड़प कृष्ण के मिलन की थी। उस मिलन की तड़प के सामने ये तड़प कमजोर पड़ गई थी। उस चाह के सामने, उस चाह के सामने, कृष्ण की चाह, कृष्ण की लालसा, कृष्ण की प्राप्ति की जो चाह थी, उस चाह के सामने ये भोजन और पानी की चाह खत्म हो चुकी थी। अब 7 दिन बाद भी जब दर्शन नहीं हुए रसखान जी को, तब मन में विचार हुआ कि यार ये हिंदुओं का जो भगवान है ना, ये परीक्षा बहुत लेता है। अब लगता है कि मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है, मुझ में योग्यता ही नहीं है। हो सकता है ये हिंदुओं का भगवान हो, मुसलमानों का भगवान तो अल्लाह है, हो सकता है ये हमारा नहीं है। उसको लगा तू हमारा नहीं है, फिर भी तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, एक बार तो दर्शन दे दे और मुझसे वादा कर, यदि तू इस जन्म में मुझे नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मैं हिंदू बनके हिंदू के घर में पैदा होऊंगा और फिर तेरा दर्शन करूंगा, लेकिन तेरा दर्शन किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं। रसखान जी जब मंदिर में भगवान नहीं मिले तो वहां पास में ही यमुना जी बह रही थी। अब रसखान जी वो चरण पादुका जो लेकर के आए थे, उनको रस्सी से बांधकर अपने गले में लपेट लिया। रसखान जी ने अपने दोनों हाथों को रस्सी में उलझा लिया, अपने आप को बांध लिया। और लोगों को जब रसखान अपने आप को बांध रहे थे, किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, अपने आप को क्यों बांध रहे हो? रसखान जी ने कहा अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, किस लिए जिए? जिसकी चाह थी, जिसकी इच्छा थी, अभी तक तो वो आया ही नहीं। अब ये जिंदगी किसके लिए जिए? इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, कोई मकसद नहीं बचा, क्योंकि अब एक ही इच्छा है उसकी प्राप्ति, लेकिन वो नहीं मिला। अब जी कर क्या करेंगे? अब तो यमुना में डूब रहे हैं हम, यमुना में डूब के अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्योंकि हमसे तैरना आता है, इसलिए हम अपने हाथों को बांध रहे हैं, अपने पाँव को बांध रहे हैं, ताकि हम तैरने का प्रयास करें, बचने का प्रयास करें तो भी हम बच ना सकें। इसलिए हम हाथ पाँव बांध के यमुना में डूब रहे हैं। और जैसे वो हाथ पाँव बांध के यमुना में जाकर डूबने लगे, जैसे ही वो गर्दन तक डूबे, वैसे ही चरम सीमा जब होती है ना, बस अंत, उसके आगे कुछ नहीं। जब गर्दन तक डूब गए रसखान जी, तब दौड़े दौड़े भगवान आए। अरे रसखान जी मत डूबिए पानी में, मैं आपको इसी जन्म में आकर के मिलने वाला हूँ, हृदय से लगाने वाला हूँ। दौड़े दौड़े भगवान आए और रसखान को यमुना से निकाल कर रस्सी खोल करके और चरण पादुका उसके गले से निकाल करके चरण पादुका पहनते हैं और मुस्कुरा करके देखते हैं। थोड़ा सा भी सब्र नहीं था तुम्हें? रसखान रोने लगे, कन्हैया सब्र
मुझे तो बहुत था, मैंने तो बहुत सब्र रखा, अब मिलेगा, अब आएगा, अब आएगा। यार सच कहूं तूने बड़ी देर लगा दी आने में। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, इतनी दूर से पैदल चल करके आप हमारे लिए ये चरण पादुका लाए हैं, आप स्वयं अपने हाथों से पहनाए। रसखान ने चरण पादुका जब उठाई और भगवान के चरण उठा करके जब पहनाने लगे तो भगवान के चरणों में छाले थे, भगवान के चरणों में खून था। रसखान बोले आपके चरणों में चोट कैसे लग गई? तब रसखान से कहने लगे, मित्र तू मेरी छवि जो मन में बसाया था वो छवि गोकुल वाले कृष्ण की थी, लेकिन तू वृंदावन में खड़ा था तो गोकुल से तेरे पास आते आते इतनी देर लग गई। तू गोकुल आता तो मैं तुझे कब का मिल जाता, लेकिन तू गलत पते पर खड़ा था। तूने छवि बसाई थी गोकुल वाले कृष्ण की और खड़ा था बिहारी जी के सामने, इसलिए आने में देर लग गई, मुझे क्षमा कर देना। मित्र ने कहा, रसखान ने कहा, कोई बात नहीं, अरे तू आया तो सही, आया तो सही। हृदय से लगा करके भाव विभोर हो गए रसखान जी, और भगवान को देखते देखते ऐसी मस्ती छाई। रसखान जी ने पद लिखने शुरू कर दिए और 40 किलो तुलसी उन्होंने अपने शरीर में धारण की। आप अपने गले में एक भी कंठी नहीं पहनते, एक भी तुलसी की माला नहीं पहनते, लेकिन रसखान जी ने 40 किलो तुलसी की माला अपने शरीर में पहनी, कुछ जटाओं में, कुछ बाजू बंद में, बाजू में, कुछ गले में, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं। किसी ने कहा, रसखान जी इतनी मोटी मोटी मालाएं तुलसी की पहनने का क्या अर्थ है? तब कहा रसखान जी ने कि तुम हिंदू हो, तुम्हें तो भगवान यूं ही मिल जाएंगे एक कंठी से, लेकिन मेरी जाति तो बड़ी अपवित्र है, इस जाति को पवित्र करने के लिए इतनी सारी तुलसी मैंने धारण कर रखी है, और भगवान से कह रखा है कि प्रभु अगला जन्म यदि देना तो किसी भक्त के घर में दे, किसी भक्त के घर में देना, ताकि मैं आपका स्मरण बचपन से करता रहूं और आपकी इस बाकी झांकी को अपने हृदय में बचपन से बसा के रखूं। मेरे बचपन में ही आप आ जाए मेरे हृदय में और कोई प्रवेश ना करे, ऐसी कृपा बनाए रखना। रसखान जी पद लिखते हैं और कृष्ण 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 का जाप करते हैं। वो मुसलमान होकर भी कृष्ण को पहचान गए और हम उस धर्म में जन्म लेकर भी उस कृष्ण को नहीं पहचान पाए। यही विडंबना है, यही हमारा दुर्भाग्य है, हम उस कृष्ण को नहीं पहचान पाए, उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचान पाए, हम उसे समझ नहीं पाए। धन्य है वो गोपियां जो भगवान के लिए दिन रात रोती हैं। भक्तों, सच कहूं तो मैं पूजा पाठ करना नहीं जानता, पूजा पाठ करना मुझे आता ही नहीं है, और भगवान को पूजा पाठ पसंद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूजा पाठ के पहले यदि भगवान तक कुछ पहुँचता है तो भक्त का सच्चा प्रेम पहुँचता है, और वो प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हमारी हर पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम होना। गोपियां रोती हैं, श्याम सुंदर चले गए, कह के गए थे परसों लौट कर आएंगे, अभी तक नहीं आए। किसी ने कहा, कन्हैया आपने गोपियों से झूठ क्यों कहा कि परसों लौट कर आ जाएंगे, अभी तक आप गए ही नहीं, जाना ही नहीं था, अरे तो क्यों कह दिया कि परसों आ जाएंगे? श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए और भगवान रोते हुए कहने लगे कि मैंने यदि माँ यशोदा को कह दिया होता कि माँ अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मैंने यदि गोपियों से कह दिया होता कि सखियों मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, तो मेरी गोपियां और मेरी माँ उसी दिन मर जाती। मेरी माँ जिंदा रहे, जीवित रहे, इसलिए मैंने कह दिया था कि परसों लौट कर आऊंगा, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन के इंतजार में मेरी माँ और मेरी गोपियां जिंदा है, नहीं तो वो कब की मर गई होती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। एक व्यक्ति ने गोपियों से कहा कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो तो कृष्ण से वियोग होगा तुम्हारा, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं मरी? तब कह दिया गोपियों ने कि कृष्ण ने कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, मैं जिस दिन मरी और उसी दिन कृष्ण का परसों हुआ तो इसलिए जीवित हूँ, कभी तो उसका परसों होगा, कभी तो वो आएगा, कभी तो हमें दर्शन देगा ना। इस इंतजार से, इस उम्मीद से गोपियां जीवित हैं। इस कोटि का प्रेम जब होता है ना तो भगवान मजबूर हो जाया करते हैं। याद रखना भक्तों, भक्ति ऐसी करिएगा, प्रेम ऐसा करिएगा, समर्पण
ऐसा प्रेम हो। हम कितने अभागे हैं। हमें पैसे से प्रेम तो हो जाता है, हमें पत्नी से प्रेम तो हो जाता है, हमें बच्चों से प्रेम तो हो जाता है, हमें परिवार से प्रेम तो हो जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमें भगवान से प्रेम नहीं हो पाता है ना। हम अभागी हैं, अभागे हैं। हम सबसे प्रेम कर लेते हैं, लेकिन चाह करके भी भगवान से प्रेम नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि कुंठित हो चुकी है। बुद्धि में मलिनता प्रवेश कर चुकी है, बुद्धि माया मोह की शिकार हो चुकी है, इसलिए भगवत प्रेम नहीं जागता। मीरा जी रोती थी, उद्धव जी रोते थे। किसी भी भक्त का नाम ले लो, वो रोते थे। अपने भगवान को याद कर करके, अपने कृष्ण को याद कर करके रोते थे। एक भक्त तो कह रहे थे, प्रभु मैंने यदि कोई पुण्य किया हो, मैंने कोई भक्ति की हो, तो उसके बदले में अपने चरणों का प्रेम देना, और अगला जन्म यदि मेरा हो तो मैं बचपन से मृत्यु तक रोता रहूं, रोता रहूं, रोता रहूं, आपके प्रेम में रोता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, बस रोता रहूं, रोता रहूं, आंखों में आंसू बने रहे, मेरी आंखों में कभी आंसू सूखे ही ना। ऐसी ऐसी कृपा करो कि मेरी आंखों में सदा सदा के लिए आंसू बने रहे। माँ यशोदा कृष्ण से कितना प्यार करती हैं। आपका एक बेटा है और एक बेटा और हो जाए, दो बेटे हैं तो तीसरा हो जाए, तीन बेटे हैं तो चौथा हो जाए, तो आपको चारों बेटों से प्रेम होगा। बेटियां हो जाएं तो बेटियों से भी प्रेम होगा। बच्चे जितने होते जाएंगे सबसे प्रेम होता जाएगा। लेकिन विडंबना देखो, जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जितना प्रेम बेटे से होता है उतना प्रेम कभी भगवान से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए वो नहीं मिलता। यदि हो जाता तो मिलने में देर थोड़ी है, मिलने में देर नहीं लगाता। भगवान कहते हैं कि तुम आते ही नहीं हो, मैं कैसे आ जाऊं? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? एक मोची था, मोची जूता सिलता था, जूता सिलता जाता और बस रोता जाता, प्रभु क्या इस जन्म में आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? प्रभु क्या इस जन्म में आपका दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा? बस जूता सिलता जाता, रोता जाता, प्रभु कब आओगे, कब दर्शन दोगे, कब जिंदगी सफल बनाओगे? हे प्रभु आ जाओ और अपने एक बार मां की झांकी का दर्शन करा जाओ। रोता रहता। एक दिन वहां से नारद जी निकले, नारद जी के चरणों में गिर के मोची रोने लगा, महाराज क्या भगवान मुझे कभी दर्शन देंगे? एक बार जाकर भगवान से पूछ लो, क्या वो मुझे कभी दर्शन देंगे? नारद जी बोले धैर्य रखो, मैं जाकर पूछता हूँ। नारद जी चल पड़े और भगवान नारायण से पूछा। रास्ते में एक महात्मा जी भी मिले, बोले आप जरा मेरी बात भी कह देना, क्या वो मुझे मिलेंगे? नारद जी चल पड़े, भगवान नारायण से कहा, प्रभु बताइए वो मोची को आप कब दर्शन दोगे, वो संत को आप कब दर्शन दोगे? भगवान नारायण ने कह दिया, नारद जी जाओ मोची से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं इस मोची को दर्शन दूंगा, और उस संत को भी कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसे भी दर्शन दूंगा। नारद जी आए और महात्मा मिल गए, बोलने लगे। महात्मा जी क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने कह दिया कि पीपल के इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद आपको भगवान का दर्शन होगा। महात्मा जी के धैर्य का बांध टूट गया। इतने जन्मों बाद महात्मा जी को लगा राम 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 राम, अब कौन भक्ति करे। महात्मा जी चले गए वहां से। इतने जन्मों बाद मिलेंगे भगवान, इतने जन्मों बाद चले गए महात्मा जी वहां से। मोची के पास नारद जी पहुंचे। मोची चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्या कहा भगवान ने, जरा कहें कृपा करके। नारद जी बोले मत सुनो, तुम भी महात्मा की तरह अपना धैर्य तोड़ दोगे। मोची ने कहा बतलाइए तो सही क्या कहा। आंखें तरस गई, कान तरस गए इस बात को सुनने के लिए कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा। नारद जी ने कहा कि भगवान तुम्हें मिलेंगे। अच्छा कहाँ मिलेंगे, बताइए कब मिलेंगे? बोले इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद मिलेंगे। मतलब पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं,
मतलब लाखों जन्म बाद मिलेंगे। मोची ने जब ये सुना कि भगवान मुझे लाखों जन्म बाद मिलेंगे, मोची नाचने लगा। नारद जी बोले क्या हुआ? अरे नाचता क्यों है? मोची ने कहा अरे इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर के दर्शन देना है। अरे इतने जन्म लगाएंगे, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। उसके दर्शन के लिए मुझे इतना इंतजार करना हो तो मैं उस इंतजार को करने के लिए तैयार हूं। ये है प्रेम। मोची पीपल पर चढ़ने लगा, उतरने लगा, चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता नाचने लगा। राम जरूर मिलेंगे, राम जरूर मिलेंगे। पांव फिसला, ऊपर से वो पेड़ से नीचे गिरने लगा और जैसे नीचे गिरा भगवान ने अपने गोद में उस मोची को थाम लिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था कि इसे लाखों जन्म बाद मिलेंगे, आप तो इसी जन्म में अभी आ गए। भगवान ने कहा नारद जी इसके हृदय में मुझसे मिलने की इतनी तीव्र उत्कंठा हुई, इतनी तीव्र उत्कंठा हुई कि मेरा हृदय, मेरा मन रहा ना गया और मुझे इसी जन्म में इसके प्रेम ने अपनी ओर खींच लिया और मैंने आकर के इसे दर्शन दिया। इसके प्रेम ने मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए। मैं तो करोड़ों जन्म लगा देता, लेकिन इसके प्रेम ने मजबूर कर दिया। महात्मा जी ने कहा कितने जन्मों बाद मिलेंगे, कौन इंतजार करेगा? और मोची के हृदय में जब प्रेम उमड़ा तो भगवान इसी जन्म में आकर के दर्शन देते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का इंतजार यदि आपको है तो भगवान जरूर मिलेंगे, और इंतजार ही नहीं है तो आपके भी करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे। यदि इंतजार है कि बस उसे ही देखना, उसे ही पाना है, जैसे छोटा सा बच्चा मचलता है, हमें ये खिलौना दिला दो, और जब खिलौना के लिए रोता है ना, फिर बच्चे से कहो कि ये ले ले, वो कहता है नहीं। अच्छा ये वाला ले ले, नहीं। अच्छा ये वाला ले ले, नहीं। जब तक उसका वही खिलौना नहीं मिलता तब तक वो चुप नहीं होता। ऐसे भक्त को चाहिए कि जब तक परमात्मा ना मिल जाए तब तक अपनी आंखों को गीली रखे, उसके प्रेम में, उसकी याद में। यही है उसके प्राप्ति का सबसे सरल उपाय। वो पूजा पाठ यज्ञ जप तप से नहीं मिलता, लेकिन प्रेम के दो आंसू उसके लिए बहा दोगे ना, मिल जाएगा। करदम जी की पत्नी देवहूति, जिनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह है ब्रह्मा के मानस पुत्रों से किया गया। करदम जी की 9 बेटियां थीं, अनसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। इन बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से किया गया। अब करदम जी बोले अपनी पत्नी से, देवी मेरा धर्म पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, बेटियों का घर बसा दिया, अब मैं भजन के लिए चला। और वो भजन के लिए निकल गए। घर में अकेली देवहूति एक दिन करदम जी एक दिन अपने पुत्र कपिल मुनि के चरण पकड़ के बोली, हे प्रभु आप जगत के पालनहार, जगत के पिता हो, आप मेरा अज्ञान दूर करिए। कपिल मुनि बोले माँ क्या अज्ञान है आपके हृदय में? तब माँ देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, कृपा करो कि मेरा मन वश में हो जाए। मैं भगवान का चिंतन करना चाहती हूँ पर मन में कुछ का कुछ चलता है। हे प्रभु मुझे बतलाइए कि कम से कम समय में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को ही हम सांख्य शास्त्र कहते हैं। क्या ज्ञान दिया? ध्यान से सुनिएगा। कपिल जी ने कहा, माँ यदि आप सुख चाहती हो। देवहूति ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बताइए कि मुझे सुख कैसे मिलेगा। तब कपिल मुनि ने कहा कि माँ यदि सुख चाहती हो तो आप अपने मन को समझाइए, आप अपने मन को ठीक करिए, क्योंकि आपके दुख का जिम्मेदार आपके दुख का कारण आपका मन ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। मेरी माँ आपको परेशान कौन करता है? आपके दुख का कारण कौन है? आपकी उदासी का कारण क्या है? आपकी परेशानी का कारण क्या है? सबका जवाब एक ही है, मन। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये सारा झंझट, ये सारा जंजाल केवल मन के लिए है। कैसे? अच्छा बताइए, मार्केट में 100 रुपए की साड़ी मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मिलती है?
नहीं मिलती? मिल जाती है। नहीं मिले तो आओ, हम दिला देंगे आपको मार्केट में चल के। साड़ी तो 100 रुपए की भी मिल जाती है, लेकिन आपको 500 रुपए की पहनना है, 700 रुपए की पहनना है, 1000 रुपए की पहनना है, 5000 की पहनना है। अब बताइए, शरीर कभी कहता है कि मुझे 5000 की साड़ी दिलाओ? शरीर आपका कहता है? कौन कहता है? शरीर कभी नहीं कहता कि मुझे 5000 की साड़ी दिलाओ। कौन कहता है? मन कहता है। मन कहता है कि यार 5000 की साड़ी तो होनी चाहिए, कम से कम 1000 रुपए की तो हो, 500 की तो हो। अरे शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाएगा, लेकिन 5000 की साड़ी किसे चाहिए? मन को। अब बताइए, मन इतनी महंगी साड़ी जब खरीदोगे तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी। 5000 कमाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, 100 रुपए कमाने के लिए कम मेहनत लगती है, जबकि 5000 कमाने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। तो बताइए, परेशानी 5000 के लिए होती है कि 100 रुपए की होती है? 5000 के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। तो ये परेशानी जो 5000 कमाने में लगाई, किसके कारण हुई? मन के कारण। तो परेशानी का कारण कौन हुआ? आप तो मंगलसूत्र, उसका पेंडल इतना सा हो तो भी सुहागन हो, लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए पेंडल, ये कौन चाहता है? मेरे गले में इतना बड़ा दिखना चाहिए सोने का, एक गले में चिपका हुआ हार भी होना चाहिए, यहाँ भी बाजूबंद ऊपर दिखना चाहिए, मोटा वाला पतला वाला नहीं। ये कौन चाह रहा सब कुछ? आप तो बिना बाजूबंद के भी सुहागन हो, आप तो बिना बहुत बड़े पेंडल के भी सुहागन हो के नहीं, सौभाग्यवती हो के नहीं हो ना। लेकिन इतना बड़ा हार कितना किसको चाहिए? साहब जी, आप तो साइकिल से भी चल सकते हो, लेकिन मोटरसाइकिल किसको चाहिए? गाड़ी तो 5 लाख की भी मिल जाती है, लेकिन कम से कम 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शरीर कहता है कि मुझे 20 लाख की गाड़ी दिलाओ ना, मन कहता है कि उसके पास 10 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास कम से कम 12 लाख की तो होनी चाहिए। मन परेशान करता है, और मन की इच्छाओं को पूरी करने में आपकी पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन जरा दिल में हाथ रख के बताओ, क्या मन की इच्छा पूरी होती है? तो आपकी परेशानी का कारण आपका स्वयं का मन है। इसलिए मन की जो गति है उसको सीमित करिए, मन की इच्छाओं को खत्म करिए, और जिस दिन मन की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे सुखी व्यक्ति आप होंगे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। इस दुनिया में वही अमीर है जिसे कुछ नहीं चाहिए। अरे जब हम बच्चे थे ना, तब बहुत अमीर थे, क्योंकि तब हमें कुछ नहीं चाहिए था। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, इसलिए हम गरीब हैं। आप जब छोटे थे ना, तब आपको कोई सोने के ढेर में बिठा देता था और एक तरफ माँ को खड़ा कर देता था, तो आप सोने के ढेर में लात मार के अपनी माँ की ओर बढ़ते थे कि नहीं थे? बोले। तब आप अपने सोने के ढेर में आपको कोई छोटे से बच्चे को, अरे साल 2 साल 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कोई सोने के ढेर में बिठा दे और दूसरी तरफ माँ को खड़ा कर दे और कह दे कि चुन, तुझे क्या चुनना है? बताइए किसे चुनेगा? बोलिए, जवाब दीजिए। किसे चुनेगा? माँ को चुनेगा, सोना चांदी को नहीं चुनेगा। लेकिन वही 4 साल का बेटा जब 20 साल का हो जाता है तो माँ को ठुकरा करके सोना चांदी की ओर बढ़ने लगता है। अरे अमीर तो तब था, आज तो गरीब हो गया ना वो। अमीर तो तब था जब सोने को लात मार देता था और माँ की ओर जाके माँ की गोद में बैठ करके सोने से ज्यादा, उस सोने चांदी को पाने से जो सुख मिलता है, उससे ज्यादा सुख माँ की गोद में अनुभव करता था। अमीर आप थे, लेकिन बचपन में थे। आज सब भिखमंगे हो गए हैं, सब गरीब हो गए हैं, सब फरियाद करते रहते, ये दे दे भगवान, ये दे दे भगवान। अरे सब भिखारी हो गए। छोटा सा बेटा, छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ जब मंदिर में जाता है ना, तो दादाजी भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा गिड़गिड़ाता है? ऑलरेडी वो अमीर है, उसे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। ये गरीब है जो गिड़गिड़ा रहा है, दे दे भगवान, दे दे भगवान। कौन अमीर है कौन गरीब है आप बता दीजिए। छोटा सा बच्चा अमीर है। मैं यही कहता हूं कि छोटे से बच्चे के अंदर कोई कामना नहीं है, उसका मन शांत है या नहीं है? छोटा सा बच्चा वो वस्त्र पहने ना पहने, उसका मन भटकता है? बोलिए। छोटा सा बच्चा, उसका मन नहीं भटकता, उसके हृदय में बदले की भावना नहीं है। छोटे से बच्चे को आप एक तमाचा मारो, गाल में एक मारो, वो थोड़ी देर रोएगा और फिर कहो आजा गोद में घुमाने ले चलते हैं, वो आपके गोद में बड़े प्रेम से आएगा। और आप 20 साल के छोरे को एक तमाचा मारो और फिर कहो आएगा अपने गुंडों को साथ में लेकर, लाठी लेकर, टांग तोड़ू तेरी, तलवार लेके आता, मुझे मारा।
छोटे से बच्चे के अंदर कोई भावना नहीं बदले की, जबकि जवानी में वो भावनाएं। इसका मतलब अमीर तो तब थे, आजकल तो गरीब है, आजकल तो गुलाम है, क्रोध के गुलाम है, लोभ के गुलाम है, अभिमान के गुलाम है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, मुसलमानों के गुलाम थे, आजकल क्रोध के गुलाम है, आजकल अभिमान के गुलाम है या नहीं? बोलिए, है? मैया जी आप साइलेंट हो गए, कुछ बोलिए। तो मन परेशान करता है कि नहीं? किराए के घर में रह रहे हैं हम, मन कहता है यार घर खुद का होना चाहिए। नींद खुल गई पत्नी की, पति को धक्का मार, सुनो तुम सो रहे हो, हमें तो नींद नहीं आ रही। किराए के घर में कब तक पड़ोगे, ये बताओ, क्या प्लानिंग है आगे की, घर कब बनवा रहे हो? पति बोला सो जा, सवेरे बदलाएंगे। नहीं अभी बताओ कब बनवा रहे हो? लोन का क्या हुआ, पास हुआ कि नहीं? लो भैया, रात की नींद हराम किसके कारण है? तो मन के कारण। मन को चाहिए बड़ा सा बंगला, गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाता है कि नहीं? गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाता है, लेकिन बंगला होना चाहिए। ये किसकी इच्छा है? जवाब दीजिए, बोलो भाई, कौन है इसके पीछे? मन है। और पूरी जिंदगी आप लोग अपने दिल में हाथ रख के बताइए, आप लोग किसकी इच्छा की पूर्ति में लगे हैं? अभी भी मैं आपसे जवाब चाहता हूं, अभी भी आप किसकी इच्छा में? मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मेरा नाम हो, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये हो जाए। आज भी ये मन की इच्छाएं हैं जो आपको दौड़ा रही है। इसलिए कहता हूं, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? अरे भाई, भगवान के चरणों में यदि मन लग जाए और चाह भगवान की हो जाए तो फिर क्या चाहिए? मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसे